अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि नूहू जो ज़िला है मेवात का जो ये हिस्सा है, और इसमें जो चुनाव का दौरान चल रहा है और आज जुमे का दिन है, और जिस तरीके से जितने भी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं और वो जिस तरीके से उन्होंने बेहिसाब पैसे की एक तरीके से बर्बादी की है या उसको पानी की तरह बहाया है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस बात का कि अगर हम सरपंची या जिला परिषद और ये चुनाव लड़ रहे हैं तो हम जो है लोगों को बजाय ये चंद दिनों के खाने के लालच और पीने के लालच देकर वोटों को लुभाना, और उसके बाद जब चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो ना ये लालच रहेंगे और ना जो है वो भाईचारा रहेगा। क्योंकि जब इंसान दिल से किसी चीज़ को किसी के लिए करता है तो वो जो चीज़ है वो फिर आदमी उसको ज़िंदगी भर तक याद रखता है। कि इंसान कैंडिडेट कोई भी हो, उसके काम देखो, उसका जज्बा और जज्बात देखो कि वो आपके लिए, आपके समाज के लिए, और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों को साथ के लिए उसकी सोच क्या है, और वो अपने इलाके के लिए जो है उसके जज्बात क्या हैं। आज चुनाव के माहौल में लोग इतना मशगूल हैं कि जुमे की नमाज को भी दरकिनार कर दिया, और लोग उस राजनीति में रात और दिन ऐसे लगे हुए हैं कि जैसे कि सब कुछ जो है एक चुनाव ही रह गया है। तो मैं तो सभी से हाथ जोड़कर ये अपील करता हूँ कि आप जो है कि चुनाव को एक चुनाव के तरीके से लें, और एक कैंडिडेट के ऊपर इतना खर्चा ना कराएं कि वो कैंडिडेट जो 4-4, 5-5, 7-7 कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से एक जीतेगा और बाकी सारे जो है वो चुनाव हारेंगे, और वो कल को वो कर्जदार हो जाएंगे। आप अच्छे कैंडिडेट को चुनें जो आपको लगता है कि ये आपके काबिल है, ये आपके काम करा सकता है। घर, कुनबा, गोत्र, पाल, इन पर वोट करना, और कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी हम इसलिए वोट करें कि वो हमारे गोत्र पाल का है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ समाज हित की बात है तो वहाँ पे जज्बात देखे जाते हैं, जज्बे कि कौम के प्रति किसके विचार क्या हैं। तो ये बहुत बड़ी एक तरीके से कमजोरी है या हम लोगों की नासमझी है कि हम लोग चुनाव के दौरान जो है सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसमें लग जाते हैं, और उसके जो परिणाम हैं वो जो है वो कुछ दिन बाद जो है वो सामने आते हैं। तो मैं सभी से यही कहता हूँ कि चुनाव जब आगे 30 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, उसके बाद 2 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, तो सभी लोग शांति से चुनाव को चलने दें और उसको शांति से वोट डालें। कोई भी कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपस में जिद बहस या लड़ाई झगड़ा इस तरह का कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो है किसी भी लालच और लुभावने खाने पीने के चक्कर में ना पड़कर आप अच्छे कैंडिडेट को चुनें, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी धर्म जाति का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी अच्छा होना चाहिए, उसके जज्बात कौम के प्रति होने चाहिए, सभी धर्म का आदर मान सम्मान करने वाला होना चाहिए, और हम लोगों को ऐसे ही लोगों को आगे लाना चाहिए। यही मेरी अपील है आप लोगों से। और बड़ा दुख हुआ जब आज जुमे का दिन भी लोगों ने राजनीति में गुजार दिया, और ये जो है मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। तो मैं यही कहता हूँ कि राजनीति को राजनीति की तरह लें और बाकी भाईचारे को कायम रखें। ये चुनाव 30 और 2 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, हमारा सबका वास्ता एक दूसरे से पड़ेगा। हम एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं हमारा रुझान होता है, उसके हमारा अपनापन होता है, और कहीं ना कहीं में एक अच्छे आदमी को हमें सपोर्ट करने की एक लालसा होती है, तो वो सबके अंदर होनी चाहिए। तो यही इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग जो है मेवात में बिल्कुल शांति के साथ इस चुनाव को आगे कराएं, और इंशाअल्लाह अच्छे लोग आएंगे तो आपका काम भी होगा, आपका विकास भी होगा, वो आपकी बात को नेताओं तक पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज।